गाइस बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे न्यू क्लासिक के बारे में, कुछ अपडेट चाहिए, कुछ अपडेट चाहिए। तो न्यू क्लासिक का जो अपडेट है, ऑलरेडी तो बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं उसके ऊपर ही, और बहुत लोग उसका अपडेट दे ही रहे हैं कि इस तरह का चेंजिंग हुआ है अभी फ़िलहाल क्लासिक रिबॉन में। तो उसमें आपका बहुत सारा चेंजिंग है उसमें। लेकिन हाँ, मैं ना चेंजिंग के ऊपर बात नहीं करूँगा, ठीक है। साथ में ये भी बताऊँगा कि आपका चेंजिंग के साथ साथ क्या ऐसा इलेक्ट्रिकल चीज़ है या फिर क्या ऐसा चीज़ है जो आपको क्लासिक रिबॉन में नहीं, सिर्फ इसी में ही मिलेगा। और साथ में ये भी एक पॉइंट है ना कि ऐसा क्या चीज़ है जिसके जिसके लिए जो क्लासिक न्यू है, इसको हम लोग खास समझे, ठीक है। तो इसको गॉन क्लासिक बोला जाता है। तो गॉन क्लासिक ऐसा क्यों स्पेशल हुआ है जिसके लिए क्लासिक रिबॉन्स के हट के उसका नाम अलग पड़ गया है, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है, दोनों ही सेम ही है, क्लासिक रिबॉन का भी इसका भी। इंजन भी सेम है। बाकी बॉडी बोले तो हालांकि थोड़ा बहुत ठीक ही है, सेम ही है, दोनों का ओवरऑल मिलता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ है जो डिफरेंस कर दिया गया है और बहुत ज़्यादा अपडेट इसमें डाल दिया गया है। तो ये नया वाला जो अपडेटिंग है उसमें क्या क्या चीज़ नया से ऐड किया गया है, उसके बारे में डिटेल में हम लोग बताएंगे। और अंदर वाला जो पर्सन होता है, जो इलेक्ट्रिकल वाला, उसमें क्या क्या चेंजिंग डाला गया है वो भी आपको थोड़ा दिखाएंगे। और बाकी इलेक्ट्रिकल में ऐसे भी कंपोनेंट लगाया गया है जो आपको जीपीएस में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। तो जीपीएस अगर आपने पहले भी लगाने की कोशिश किए होंगे अपने बाइक में, जो आपको सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो इस बार इस बाइक में कंप्लीट हो जाएगा। तो जीपीएस क्या आपको अलग से लगाना पड़ेगा या फिर क्या आपके बाइक में एडिशनल लग के आएगा, यह भी आज हम लोग इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें ना और वो बहुत सारे चीज़ है जो नया से खोलने वाले हैं, एक एक पार्ट को, और एक एक चीज़ को आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और एक एक पार्ट आपको बताते हैं गॉन क्लासिक के ऊपर, जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, जो अभी तक शायद आपने नहीं सुना होगा या फिर आपको कोई दिखाया भी नहीं होगा, ठीक है। पर्सनली मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा डिटेल करके। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक पार्ट आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि इसमें ट्यूबलेस रिंग होना बहुत बढ़िया लगेगा। तो ट्यूबलेस रिंग में ना इसमें फ्लैप कर दिया गया है। तो हिमालयन 450 में भी था और फाइनली इसमें भी आ गया ट्यूबलेस रिंग, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि ट्यूबलेस रिंग सिर्फ इसी में ही जो लगा हुआ है, क्या हम इसको जाके क्लासिक रिबन में लगा सकते हैं? तो मैं तो बोलूँगा हाँ, आप लगा सकते हैं, 100% श्योर, क्योंकि ये बढ़िया से लग ही जाएगा। क्योंकि रिबन का ही सेसिस है, रिबन का ही स्विंगाम है, तो आराम से इसमें बैठ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो ट्यूबलेस रिंग का जो दिक्कत था वो हम लोग का क्लियर हो चुका है। एलओएल अगर चाहिए तो वो भी बढ़िया है, ठीक है। और साथ में बात करें जो इसका हम लोग स्विच मॉड्यूल वगैरह का, तो स्विच मॉड्यूल जो है ना, इसमें आपको डायरेक्टली जो मेटल है ना वो वाला आ रहा है, ठीक है ना। इसमें वो प्लास्टिक का मटेरियल यूज़ नहीं किया जा रहा, डायरेक्टली मेटल यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और साथ में ना इसमें और पीछे का जो मडगार्ड है ना, आपको दिख रहा होगा पीछे का मडगार्ड, वो इतना बढ़िया डिज़ाइन से उसको शेप किया गया है या फिर बनाया गया है, जो इसका ना हम लोग हटा भी सकते हैं। कभी अगर मन करे कि उसको रिमूव करके चलाए तो उसको रिमूव कर सकते हैं। और पीछे का मडगार्ड का जो आपको जो लेडीज़ गार्ड के साइड में जो आपको पैर रखने का जगह में आपको दिया जाता है, ये वाला पर्सन, तो ये भी ना आपको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। वो भी आपको आराम से रिमूव करके उसको चला सकते हैं। बाकी आपने देखा होगा इसका रिंग में ना जो हवा भराने का जो प्लेस है ना, जिसमें नोजल लगा हुआ रहता है, वो स्टील का दिया गया है। मतलब पहले जो आपका ढक्कन था वो प्लास्टिक का था, लेकिन अभी फ़िलहाल स्टील में आ रहा है। उसको भी मतलब अपग्रेड बढ़िया तरीके से किया गया है, ठीक है। और साथ में इसका टायर का जो वाइड मार्क है ना, वो वाइड मार्क बहुत प्यारा लगता है इसमें ना, क्योंकि ये पहले इसमें यूज़ किसी में भी यूज़ नहीं हुआ है, फिलहाल फाइनली इसी में ही यूज़ हुआ है। ये साइड में देखिए। तो रिंग का जो फिनिशिंग हमने देखा, तो इसमें हमको ये चीज़ डाउट क्लियर हो गया कि रिंग जो है पहले जो हम लोग का गड्ढा में गिरने से बैन होता था, ये वाला दिक्कत इसमें ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि ये ताल वगैरह भी नहीं हो सकता और बैन होने का भी इसमें बहुत कम चांस है, ठीक है। और साथ में साथ इसका लुक्स का बात करें तो लुक्स भी बहुत बढ़िया है और बहुत सुंदर लग रहा है लुक्स। हैंडल बार भी हम लोग एडिशनल अलग मन करे तो लगा सकते हैं, जो क्लासिक रिबन का है वो भी लगा सकते हैं, बड़ा वाला चाहिए तो वो भी लगा सकते हैं, दोनों पे हम लोगों को अवेलेबल दिया गया है, ठीक है ना। और बाकी जो इंडिकेटर वगैरह जो लाइटिंग वगैरह है, पूरा का पूरा एलईडी ही है, इसमें कुछ भी आपको हेलोजन वगैरह का नहीं है, फुल्ली एलईडी डाला गया है। और जो इंजन का कैसिंग है दो साइड का, आपको देख सकते हैं कि वो फिनिश दिया गया है शाइन में, उसको बहुत बढ़िया तरीके से, वो फिनिश भी बहुत अच्छा लग रहा है दिखने के लिए। और बैक साइड का जो लोगो है, रॉयल एनफील्ड का लोगो आपने देखा होगा मार्केट के ऊपर, तो लोगो भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, क्योंकि वो चमक के वो एकदम दिख रहा है बढ़िया तरीके से, ठीक है। और टैंक का स्टिकर ये नया से यूज हुआ है रॉयल एनफील्ड में, यह नया टैंक का स्टिकर है।
आगे जाके शायद 2-3 रिबन में और भी आएगा मुझे लगता है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया लग रहा है स्टिकर जो, और 3D में है वो भी बढ़िया लग रहा है। और नाम इसका गॉन क्लासिक, ये किस रीज़न से रखा गया नहीं पता, लेकिन नाम बहुत सुंदर है, बोलने में भी अच्छा लगता है। और टैंक का जो ऊपर का स्टिकर आपने देखा है ना, तो वो स्टिकर मैंने बारीक से देखा है, वो कोई स्टिकर नहीं है, ठीक है। तो वो क्या है ना, जब भी उसको पेंट किया गया था शाइन वाला, तो शाइन पेंट करके उस तरह का जो स्टिकर है पहले उस पर लगाया गया, उसके बाद उसको मैट पेंट किया गया है, करने के बाद उस स्टिकर को उठाया गया है, तो उसमें ना गड्ढा बन गया है पूरा, ये एक लेयर बन गया है। लेयर बनने से ना वो स्टिकर का नाम साफ बढ़ जाता है वहाँ पे, लेकिन एग्जैक्टली बोला जाए वो स्टिकर नहीं है, वो पर डायरेक्टली कटिंग टाइप का है, वो इसी तरह ही बनाया गया है, ठीक है। और जब सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट क्या है ना, जो साइलेंसर में पहले हम लोगों का ऑक्सीजन सेंसर आता था, वो सिंगल पीस आता था, ठीक है, जहाँ पे हम लोग को इंजन के साथ में लगा हुआ रहता था। लेकिन इसमें क्या अपडेट है ना, इसमें दो दो एक ऑक्सीजन सेंसर है, एक है आपका बीच में और एक है आपका इंजन के साइड में, जो बैन पाइप होता है ना उसके साइड में, ठीक है। तो और इसका साइलेंसर का जो आपका पीछे का कटिंग है ना, आपने देखा होगा कितना बढ़िया शेप कर दिया गया है। पहले तो वो बराबर में था, अभी उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा हल्का कटिंग कर दिया गया है। उसमें भी बेनिफिट है, पानी घुसेगा नहीं, और कोई वगैरह होता है ना पत्थर वगैरह डाल देता है तो वो भी नहीं डाल सकता है, ठीक है। फाइनली इलेक्ट्रिकल में थोड़ा बताते हैं। इलेक्ट्रिकल में हम लोग को ये दिखाया है, जो इसमें ना ये एक नया चीज़ ऐड किया गया है जो सिर्फ प्रीमियम बाइक में ही था, जैसे कि सुपर मीटियोर। तो सुपर मीटियोर में क्या प्रीमियम था, जो कि हम लोग का है जीपीएस, ठीक है। तो जीपीएस ट्रैकर ये ऐसा ट्रैकर है जो आपका बाइक कहाँ है और किस डायरेक्शन में है, वो भी आप लोग इस जीपीएस ट्रैकर से देख सकते हैं। और बाइक के कितने डिस्टेंस तक आप लोग चलाएंगे, या फिर मान लीजिए कोई अगर आपका बाइक लेके जा रहा है कहीं पे, तो आप ना अपने मोबाइल से ही उसको ऑपरेट कर पाएंगे, कितने डायरेक्शन तक आपको बाइक को रखना है। अगर वो डायरेक्शन से ऊपर चला गया तो बाइक जो है अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक फीचर जिसमें दिया गया है। तो बाई चांस अगर रात को कुछ भी होता भी है तो ये बाइक आपका स्टार्ट करके लेके नहीं जा पाएगा। तो मान लीजिए कि मैंने स्टार्ट करने के लिए उसको निकाल दिया, क्या गाड़ी स्टार्ट होगा, तो मुझे लगता है बाइक स्टार्ट नहीं होगा। सेफ्टी फीचर्स है, बहुत बढ़िया सेफ्टी फीचर्स है। ये धीरे धीरे करके ये मेट्योर में भी और क्लासिक रिबॉन में भी आने वाला है, तो इसके लिए भी अपडेट चल रहा है। टैंक में अगर पंप में कुछ अपग्रेड होगा या नहीं होगा, वो तो सर्विस का टाइम ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए बाकी का जितना भी है वही डाला गया है, और डाल के जितना हो सके उसको अपग्रेड करके बाइक को नया से कॉन्सेप्ट दिया गया है, नया से एक डिज़ाइन बनाया गया है। तो यही थे कुछ अपडेट्स जो उसके नए जो गॉन क्लासिक के हैं, उसमें हम लोगों ने एक एक पार्ट को देखा और समझा कि क्या क्या चीज़ जो है आपको अपडेट देना ज़रूरी है। तो हर एक चीज़ हमने हमको डिटेल में बता दिया है। तो इस बारे में मैं यही बोलूँगा कि क्लासिक रिबॉन से भी बेटर है इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीचर्स इसमें हम लोग को मिलता है। तो कभी अगर आपने लेने का भी कोई मन बनाया हो तो इसको ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि बाइक बहुत बढ़िया है, और दिखने में भी और चलाने में भी दोनों के लिए कंफर्टेबल है। आशा करते हैं वीडियो आपको इंफॉर्टेबल लगा होगा, थोड़ा सा भी या पे ज़्यादा भी। तो कमेंट करके मुझे बता दें क्या चीज़ हमने मिस कर दिया, वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। और इस तरह से कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो भी कमेंट कीजिएगा, मैं एक एक कमेंट का आंसर दूंगा और कोशिश करूंगा आपके लिए और एक नया सा वीडियो बनाने के लिए, बढ़िया वाला, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।